Hello students, I am Sneha and in this video we are going to study about chemical change. This topic is from the chapter Physical and Chemical Change. Before studying about chemical change, let us discuss what we have studied in the previous video about physical change. What is physical change? A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. ठीक है, अगर physical properties में किसी भी तरह का change होता है तो हम उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं एंड फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल एंड इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, हैमरिंग ऑफ metals into sheets, then टेयरिंग ऑफ पेपर, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। और भी एग्जाम्पल्स थे कुछ, जैसे चेंजिंग ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक पाउडर, ब्रेकिंग ऑफ वुड एंड स्टिक। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो हमने मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना, यानी कि यहाँ स्टेट में चेंज हो रहा है। ये क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ आइस है क्या? एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं अब केमिकल चेंज के बारे में। व्हाट इज केमिकल चेंज? लेट अस स्टार्ट। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires film of brownish substance. The substance is called rust and the process is called rusting. Iron gates of parks or farmland, iron benches kept in lawns and garden, almost every article of iron kept in the open gets rusted. तो रस्टिंग क्या है? व्हाट इज रस्टिंग? व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर for a considerable time, it gets covered with a red or brown flaky substance called rust, and the process of formation of rust over the iron article or iron object is called rusting. Rusting of iron. ठीक है, क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ rusting of iron metal combined with oxygen of the air in the presence of moisture to form iron oxide. ठीक है, क्या होता है? आयरन की रस्टिंग के समय क्या होता है? जो आयरन मेटल होता है, आयरन मेटल Fe है, वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से जो कि एयर में प्रेजेंट है, और Fe2O3 बनाता है, Fe2O3। ये इसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ये रस्ट है। ओके, तो आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट्स रस्टेड। हाँ भी, जो भी आयरन आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट बाहर में होते हैं उसमें रस्टिंग शुरू हो जाता है। और आपको दिखेगा, जैसे कि ये नीचे जो पिक्चर में सामान पड़े हुए हैं ब्राउन दिख रहे हैं, इस तरह के आपको आसपास बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स दिख जाएंगे जो जिसपे ब्राउन डिपोजिशन है, तो इसे हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये मेटल आयरन के ऊपर डिपॉजिट होता है, इसे डिग्रेड करता है, खराब करता है। ठीक है, एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉवेल एंड स्पेड गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। आप सबके घर में, आपके गार्डन में तो सॉवेल एंड स्पेड हो गया इन गार्डनिंग के लिए, तो आप देखेंगे जैसे वो अगर बाहर खुले में रखा हुआ है बहुत लंबे समय तक, उनमें भी रस्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time. तो आप किचन में भी आप रस्टिंग को बहुत ईजिली देख सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ आयरन यूटेंसिल्स हैं, उसे अच्छे से क्लीन ना किया जाए और ऐसे ही खुले में रख दिया जाए, तो धीरे धीरे उसमें भी रस्ट फॉर्मेशन होने लगता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट क्या है? आयरन नहीं है। आयरन Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और रस्ट जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये बनाता है Fe2O3 है। ठीक है, ये तो क्या यहाँ पे केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। नाउ
इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। तो अभी मैंने बताया Fe2O3 रस्ट का केमिकल फार्मूला। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक्टिविटी 5.6, तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके हेल्प से हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। Get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near the candle flame. It burns with brilliant white light. तो आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे उसके टिप को क्लीन करना है सैंड पेपर के हेल्प से और उसे बर्न करना है। तो आप देखोगे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। When it's completely burnt, it leaves behind a powdery ash. ये powdery ash जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। Does the ash look like the magnesium ribbon? The change can be represented by the following equation. ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। Collect the ash and mix it with a small amount of water. इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा अपने प्रीवियस चैप्टर में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। क्या था लिटमस, क्या है, एक इंडिकेटर है जो बताता है हमें कोई भी चीज़ एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पता करना है हमें ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक है। ठीक है, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो हमने तो अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका यूज एंटासिड्स बनाने के यूज़ में होता है और ये इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में होता है। तो इंडाइजेशन क्यों होता है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस देते, तो ये तो बेस होना चाहिए, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम रेड लिटमस पेपर को टेस्ट करें तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा क्योंकि ये बेस है। नेक्स्ट है, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। नो, ब्लू लिटमस रेड कैसे होता है, अगर वो एसिड होता तब होता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है इसीलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। ये तो बेसिक ही है ना, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू करने वाला है। On dissolving the ash in water, it forms a new substance. Yes, new substance form हो रहा है जब हम ash को, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरह से हम लिखेंगे इस चेंज को, क्या है देखिए पढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एश था वो मैग्नीशियम एश, जो पाउडरी एश बचा था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, यही रिएक्शन यहाँ पे है, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द चैप्टर 4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस formed on burning of magnesium, and magnesium hydroxide is another new substance। तो दो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। पहले तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर उसे वाटर में ऐड किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ओके, वेट अ मिनट। डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा। इसे ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला CuSO4। इसे किस में डिजॉल्व करना है, वाटर में
हाफ कप ऑफ वाटर में, और साथ में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना है। H2SO4 क्या है? एक मिनरल एसिड है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो जब ये एक सॉल्यूशन बनाएगा जो कि ब्लू कलर का होगा, ठीक है, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। देखिए, लुक हियर, यू शुड गेट अ ब्लू colored solution. Save a small sample of solution in a test tube or a small glass bottle. तो थोड़ा सा हमें उसमें से टेस्ट ट्यूब में रख लेना है, या आपके पास ग्लास बॉटल है, ग्लास बॉटल में रखना है। ड्रॉप अ नेल और यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें हम एक नेल डाल देंगे, आयरन नेल डाल देंगे, या तो सेविंग ब्लेड, यूज्ड सेविंग ब्लेड है उसे डाल देंगे into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. अब आधे घंटे छोड़ने के बाद हम इसे देखेंगे कि इसमें कलर चेंज हो रहा है। ये जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन कलर का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जो CuSO4 था, CuSO4 में आयरन नेल या यूज सेविंग ब्लेड को डालने के बाद यहाँ पे रिएक्शन होगा। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव रिप्लेसेस कॉपर एंड फॉर्म FeSO4। ठीक है, यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा और ये जो कॉपर है वो आयरन नेल पे या सेविंग ब्लेड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, FeSO4 का और कॉपर का। पहले ये ब्लू कलर का था, लेकिन FeSO4 बनने के बाद या आयरन नेल ऐड करने के बाद उसमें वो FeSO4 बनाएगा और कलर चेंज टू ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा। आप कंपेयर करोगे जो आपने सेव किया था एक टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशन को आपने जो आयरन नेल डालने के पहले सेव किया था उससे कंपेयर करोगे तो आपको कलर चेंज आसानी से दिख जाएगा। Do you see any change in the color of the solution? Yes, there will be change in color of the solution. Take out the nail or the blade. Has it changed in any way? हाँ, वो भी चेंज होगा, ब्राउन डिपॉजिट उस पर नजर आएगा कॉपर का। The change that you notice are due to reaction between copper sulfate and iron. The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. मैंने बोला था आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, FeSO4 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, a new substance, the brown deposit on the iron nail is copper. Another new substance we can write the reaction. ये रिएक्शन है, आपको याद रखना है। मैंने अभी भी बताया था कि पहले तो CuSO4 बना था। ठीक है, CuSO4 जब हमने आयरन नेल डाला तो Fe बीइंग मोर रिएक्टिव यहाँ से इसे डिस्प्लेस कर देगा और खुद FeSO4 बना लेगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.8। टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर लेना। ठीक है, विनेगर आपके घर में मिल जाएगा आसानी से। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। और इसमें विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाना, एक पिंच बेकिंग सोडा का मिलाना। You would hear a hissing sound and see bubbles of gas come out. Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure 5.5. What happened to the lime water? The change in the test tube is as follows. विनेगर जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, विनेगर याद रखिएगा इसे, विनेगर, एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जिसके चलते जो गैस बबल जो फॉर्म कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, और अदर सब्सटेंस भी बनेंगे। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। हम आगे के पेज में देखते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा इस टेस्ट ट्यूब में है। जब ये दोनों मिक्स हुए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और यहाँ पे दूसरे टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचकर ये लाइम वाटर है वहाँ पे उसे मिल्की
कर देगा, ठीक है। टर्न द लाइम वाटर टू मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है वो लाइम वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये रिएक्ट होके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है CaCO3, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, प्लस वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। एंड दिस इज स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और इस टेस्ट को हम रेस्पिरेशन के लिए भी पढ़ सकते हैं। जब जैसे कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये जानने के लिए भी इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज 5.6 5.8 you saw that in each change one or more new substance were formed. In the activity 5.6 the S was the new substance formed when magnesium was burnt in the air. हाँ, जब मैग्नीशियम एयर के साथ बर्न हो रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो मैग्नीशियम से डिफरेंट है, वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल चेंज में क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज हो गया। यहाँ साथ में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जो पाउडरी एस था, जब हम उसे वाटर में मिक्स करते तो वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यहाँ पे भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी केमिकल चेंज है। देखते हैं एक्टिविटी 5.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। हाँ, वहाँ भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, ये भी एग्जांपल हो गया एक केमिकल चेंज का। साथ में कलर भी चेंज हो रहा है इसमें। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ और आयरन। In activity 5.8 vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turn lime water milky, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करता है CaOH2 लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। ये जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो जितने भी एक्टिविटी देखे हमने, इसमें सब में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये केमिकल चेंज क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितने भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंज के वजह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. happen due to the series of chemical changes। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं सीरीज ऑफ केमिकल चेंज होते हैं इन सब में। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, जो फूड हम लेते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, वहाँ वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोटीन अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। साथ में राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स ईस्ट के प्रेजेंस में होता है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है जहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। तो ये सारे चीज़ को होने में केमिकल चेंज होते हैं, सीरीज ऑफ केमिकल चेंज है, ठीक है। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन के वजह से बनता है, ठीक है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। Indeed, every new material is discovered by studying chemical change। तो बोला जा रहा है कि जो भी न्यू मटेरियल है वो केमिकल चेंज की वजह से बना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।